इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे जिसे फॉलो करके एक ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट अपने मिड टर्म में ग्रेटेस्ट कमबैक कर सकता है। So hi everyone, this is Sudhanshu and you ladies and gentlemen are watching Blade Learner Humanities। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको एक अनफेयर एडवांटेज प्रोवाइड करवाता है बीइंग अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। एंड नाउ जैसा आप सबको पता है हाफ ईयरली और मिड टर्म का सीजन शुरू हो चुका है एंड बहुत सारे बच्चे चिंतित है कि इतने कम स्पैन में हम अच्छा स्कोर कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए एंड विच इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो यार पिछले 4 सालों से ऑलमोस्ट मैं ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ एंड आई हैव रियलाइज्ड कि अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिक चीज़ें हैं बट उसको सही तरीके से करना है, जिसे मैं एक एक करके इस वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट हो, आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पकड़ना होगा। जैसे अगर आप हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वी हैव वीडियोस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस सब्जेक्ट। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पिछले 10 से 15 सालों के PYQs को एनालाइज करके बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जामिनर को भी पसंद है और आपके स्कूल के टीचर्स को भी पसंद है, क्योंकि कई बार स्कूल के टीचर्स वही पैटर्न फॉलो करते हैं और इवन उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट कर देते हैं जो PYQs में पूछे गए, विच इज वाई दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ना शुरू करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ो। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो उसको रिवाइज करो, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। अब आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करके एक बुनियाद रख दी है। दूसरी चीज जो आपको करनी है दैट इज टू डू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इन्हीं टॉपिक्स पे से अलग अलग टाइप के जो सवाल आए हैं उनको आपको करना है फ्रॉम द PYQs ओनली। और हाँ, अगर आप CBSE की PYQs रेफर करते हैं तो आप नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट हर बोर्ड के PYQs को कवर कर लेते हैं, क्योंकि उसी के पैटर्न पे वो लोग भी सवाल पूछते हैं, खास करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब जब आप इन रिपीटेड PYQs को कर रहे होंगे तो बेसिकली आप अपने ईंट के ऊपर सीमेंट चढ़ा रहे हैं। आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया, उससे किस तरीके के सवाल आ रहा है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो गई। यहाँ तक आपका 60-70% का मैटर सॉर्ट हो जाता है। अब तीसरी चीज जिसमें आपको कुछ सिलेक्टेड चीजें करनी है, जैसे आपको सोर्सेज की प्रिपरेशन करनी है, कार्टून्स की, ग्राफ की, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में ग्राफ्स और चार्ट भी पूछे जाते हैं, उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप अभी जब आपके पास समय कम है आप सैम्पल पेपर को रेफर करो। जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है पिछले 2 सालों का, कई बार जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं वो मेहनत करना नहीं चाहते, तो उन्हीं में से जो सोर्सेज हैं या ग्राफ या चार्ट जो भी है उसको उठा के पूछते थे। तो पहले उसको देख के उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग कर लो। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इन चीज़ों के लिए पिछले 2 सालों के सैम्पल पेपर को ज़रूर से एनालाइज करो। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, जो कि ऑलमोस्ट हमारे बोर्ड का, अगर आप CBSE से हैं तो 20 से 25% और इवन स्टेट बोर्ड में भी 10-15 इवन 50% तक MCQs पूछे जाते हैं। MCQs के लिए भी सबसे सॉलिड तरीका है रिपीटेड MCQs। हालांकि अब तो ढेर सारे AI बॉट्स आ चुके हैं जिसके जरिए MCQs जनरेट किए जा सकते, बट कहीं ना कहीं वो भी MCQs आपके PYQs से ही अलाइन होते हैं। अब आपको एक एक करके सारे PYQs के MCQ नहीं कवर करने हैं। मैंने एक प्रॉपर PDF तैयार किया है जो कि आपको हमारे ऐप पे मिल जाता है। सो मेक श्योर यू डाउनलोड अवर ऐप। वहाँ पे आपको फ्री नोट सेक्शन में जाके MCQs डाउनलोड कर लेना। दे आर अवेलेबल फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एब्सोल्युटली टेकन फ्रॉम द PYQs। तो हमने अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जुगाड़ लगा लिया, हमने MCQs का जुगाड़ लगा लिया, तो यहाँ तक हमारा 80-85% का काम बन गया है। अगर आपको केवल इतना ही चाहिए तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं, एक चीज मैं और आपको एडवाइस दूंगा कि आप थोड़ा सा सेलेक्टिव स्टडी भी करिए। जैसे अगर सोर्सेज के सवाल है तो 8 नंबर के सोर्सेज पूछे जाते हैं, कार्टून से अच्छे खासे सवाल आते हैं। देन आपके पास बॉक्सेस के सवाल है सोशियोलॉजी इस सब्जेक्ट में, या चार्ट के सवाल होते हैं, तो आप थोड़ा सा केवल उन चार्ट, उन बॉक्सेस या उन सोर्सेज को कवर करिए। हमारे पास बीइंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ह्यूमैनिटीज, इन सब के ऊपर सिलेक्टेड वीडियोस है। जैसे सोर्स के ऊपर वीडियो है, सोशियोलॉजी के ग्राफ और चार्ट के ऊपर वीडियो है, पॉलिटिकल साइंस के कार्टून्स के ऊपर वीडियोस हैं। तो जब आपने ये पीछे की सारी चीजें कर ली, अब आप जब ये सिलेक्टिव स्टडी करते हैं ना, तो आपके ज्यादा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ यू आर एंटरिंग द 95% क्लब। एंड अगेन इफ यू आर वंडरिंग कि भैया इतने सारे वीडियोस हम कहाँ से कवर करेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे, आपको जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करिए। वहाँ पे मिड टर्म 2026 की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स के हमारे पास वीडियोस अवेलेबल हैं, फ्रॉम द बुक वाइज वन शॉट्स टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू द सिलेक्टेड वीडियोस टू द MCQ सेशंस, वो सारी चीजें लिस्टेड है। अपने अकॉर्डिंग आप उसे देख सकते हैं। अब आपकी मिड टर्म में 95+ लाने की रेसिपी हो चुकी है तैयार। आखिरी जो आपको तड़का मारना है वो मारना है आंसर राइटिंग का। आई नो प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन दोनों 2 चीज़ें हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं बट आपको एग्जीक्यूट करना, लिखना ही नहीं आता तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे।
और आंसर राइटिंग के ऊपर एक मैंने फ्री प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आंसर राइटिंग के हर एक बेसिक एलिमेंट, फिर चाहे वो इंट्रो हो, हेडिंग हो, सब हेडिंग हो, फ्लो चार्ट हो, पॉइंटर्स हो, इन सब के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं। वो चेक आउट दैट प्लेलिस्ट, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इससे आप अपने आइडियाज को, अपने आंसर्स को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे एंड विच इज गोइंग टू बी मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर। सो दैट्स ऑल यू नीड टू डू टू क्रैक दिस हाफ ईयरली मैट्रिक्स। अगर आपके पास टाइम है तो आप सेफ जोन में जाने के लिए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी लगा सकते हैं। कोई पेड सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं, जस्ट इस साल या इससे पिछले साल जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर लॉन्च किया था उसको लगा लो, दैट विल वर्क। पैटर्न कोई बहुत ज्यादा बदला नहीं है, तो इससे एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। सो दिस वाज द टॉप नॉच स्ट्रेटजी जिसको पिछले साल हमारे बैच के स्टूडेंट ने फॉलो किया था एंड एंडेड अप स्कोरिंग 95% प्लस इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एज वेल एज द प्री बोर्ड्स एंड द बोर्ड्स। एंड अगर आप भी उस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, यू कैन एनरोल इन आवर निंजा 2.0 कोर्सेज, जहां पे आपको मिलते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के लाइव क्लासेस विद देयर फुल सिलेबस रिकॉर्डिंग। हर क्लास के बाद आपको मिलती है डीपीपी और हर संडे को हम लोग लेते हैं एक टेस्ट जिसकी कॉपी बाकायदा एक्सपर्ट्स और हमारे एजुकेटर्स मैं खुद चेक करके देता हूं ताकि आप अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकें। इसके अलावा आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए स्पेशल सेशंस दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज दी जाती है, टॉपर्स इंटरैक्शन होता है। सो दिस कोर्स इज अ होल पैकेज फॉर बोर्ड्स एंड सीयूईटी। वंस यू एंटर इनटू दैट, उसके बाद आपकी सारी टेंशन हो जाती है खत्म, बिकॉज यू गेट टू थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन। पहला तो मेंटोर्स और दूसरी कम्युनिटी, एक ऐसा पीयर ग्रुप जो कि पॉजिटिव है, आपको इनकरेज करता है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। सो व्हिच इज व्हाई दिस निंजा 2.0 इज बेस्ट सेलिंग कोर्स ऑफ ह्यूमैनिटीज। एंड नाउ इफ यू वांट टू एनरोल इट टुडे, क्योंकि आज हमारे पास डिस्काउंट्स हैं 40% पे और आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। सो मेक श्योर यू चेक इट आउट एंड अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए इन दिए गए नंबर्स पे कॉल जरूर करें। एंड टू स्टार्ट योर मिड टर्म प्रिपरेशन, चेक आउट द प्लेलिस्ट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड स्टार्ट इट नाउ।